बातों को याद रखे, जौ चाहत कल्याण नारायणिक मौत को दूजो श्री भगवान। कहा मौत को हमेशा याद रखिए, मौत होगी। महापुरुष की वाणी है, सभी की मौत है, दिन न कोई रहने आया है। जगत यह धर्मशाला है, मुसाफिर क्यों भुलाया है। जगत यह स्वप्न की रचना न, इसके हर चिंता कर। सभी परदेश पंथे तू नाहक मोह जाया। कुशल को जब जन्म था तब भजन कर ले नाम का। चलना है दिन जरूरी, घमंड क्या धन धाम का। आंख मंदो कुछ न तेरा, तन हुआ बिन काम का। नकल एक पुत्री बनी है, हार मासो शाम का। यह भी है दुश्मन भी तेरा, चल गया बिंदाम का। कौड़ी कौड़ी जोड़ता होगा करोड़ और संघ का। वह भी गारा छोड़कर भागा था छूछे हाथ का। नाम बिन जब झूठ दुनिया, झूठ तुम बिन नाम का। धोबी के घरों में गधा, मल ढोबो सो शाम का। अंश ईश्वर का तो होकर कर्म करता स्वान का। दास सुमरन ने कहा प्रमाण देकर वेद का। महापुरुष की वाणी है, आगाह है जिसको मौत की कोई बसर नहीं। सौदा है 100 बरस की, पल भर की खबर नहीं। इकट्ठे कर जहां सारे मूल और मुल्कों के मालिक थे। सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। हम लोग क्या लेकर के जाएंगे। मुट्ठी बांध कर आया जग में, हाथ पसारे जाएगा। इकट्ठे घर जहां सारे मुल्कों के मालिक थे। और सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। महापुरुष की वाणी है, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ है। अपने अपने साथ है, करे जो आगे आवे। बाप की करने बाप, पोत पोत ही पावे। जोरू की करने जोरू, खसम खसम को फलता। अपने ही करने से जीव भवजन पार करता। नेकी बदी है संग और न संगी कोई। देखो बोझ विचार, संगे जे है दोई। पलटू करने और के नहीं, और के मात है। अपने अपने करने अपने अपने साथ। महापुरुष की वाणी है, धनाने भोगो पशुई गोष्ठी। नारी गृह द्वारे शिखा स्मशाने। देह सिताया परलोक मार्गे, धर्मानुगो गच्छति। जीव एक इसलिए शुभ काम कीजिए। मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। संत की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की। संत चढ़े सब धाय, जिन जिन मन आलस किया। जन्म जन्म में पछतावी सुन रहे थे। भगवान श्री राम की वाणी, बड़े भाग मानुष तन पावा। असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। आप लोग जानते हैं गोपी चंद को। गोपी चंद बहुत सुंदर थे, रहने का सुंदर व्यवस्था था। स्नान बहुत सुंदर ढंग से करते। रात में पानी में गुलाब का ढेर सारा पंखुड़ियां देते थे, इत्र देते थे कि शरीर को मलने में कहीं खरोच नहीं लगे। मल मल करके स्नान करते थे। माँ छत पर से देख रहे थे। देखते देखते माँ के आंख से आंसू टपक कर गोपी चंद के शरीर पर गिरा। छत गोपी चंद जब जब छत के ऊपर देखते हैं तो माँ के आंख में आंसू देखते हैं। दौड़ पड़े माँ के पास है, चरण में लिपट करके रोने लगे। माँ क्यों रो रही है। गोपी चंद की माँ ने कहा बेटा कोई बात नहीं। गोपी चंद ने कहा हे माँ, आपके आंख में आंसू और कोई बात नहीं। आंसू का कारण बताओ माँ, रोने का कारण बताओ। जब तक आंसू का कारण नहीं बताओगे, जब तक रोने का कारण नहीं बताओगे, न स्नान करूंगा न भोजन करूंगा। पुत्र हट के सामने माँ लाचार हो गई। माँ कहने लगी बेटा जितना सुंदर तुम हो, तुमसे विशेष सुंदर तुम्हारे पिताजी थे। आज वो संसार में नहीं है, तुम भी नहीं रहोगे मेरे लाल, इसलिए मैं रो पड़ी।
गोपी चंद मातृभक्त थे, माँ का भरपूर सेवा करते थे। गोपी चंद ने कहा, माँ इस शरीर को सार्थक करने के लिए कोई उपाय है? तो गोपी चंद की माँ अमृत कर स्वरूप उपदेश अपने पुत्र गोपी चंद को सुनाने लगी। गुरु भी तुम्हें पुकार रहे हैं, कर लो लाभ अमृत का पान, जन्म मरण से छुट्टी पाकर कर लो अपना चिर कल्याण। यह कंचन से काया लेकर तू कब तक जी पाओगे? जैसे सब मरते हैं जग में वैसे ही मर जाओगे। मरने से पहले सदगुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लो, अगर तब तुम गोपी चंद सरीखे बन जाओगे अजर अमर। माँ का उपदेश सुन गोपी चंद गुरु गोरखनाथ के पास गए, उनसे युक्ति नाम दान भजन भेद लेकर के सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अपने आत्म स्वरूप का दर्शन के मोक्ष को प्राप्त किया। वही भगवान श्री राम कहते हैं, साधन धाम में मोक्ष कर द्वारा पायल यही परलोक सवारा। इसको पाकर जिसने परलोक मुक्ति को नहीं सुधारा, वह परलोक में दुख पाता है, सिर धुन धुन करके पछताता है, काल कर्म और ईश्वर को झूठी दोष लगाता है कि भगवान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अभी सुन रहे थे ना, राजा श्वेत का प्रसंग सुन रहे थे। श्रीमद भागवत महापुराण को उलट करके पढ़िए। जीवन में दान नहीं किए थे, शुभ काम तो किए, ब्रह्मलोक चले गए, लेकिन वहां भूख प्यास सताने लगी। ब्रह्मा जी कहते, आप इसके लिए चिंता मत कीजिए, आपका तरो ताजा सरोवर में रखा हुआ डब डब थोड़ा हुआ है, जाकर के खाई। इतनी जोरों की भूख सताई, भूखा रहे हैं, सोचते हैं कल नहीं खाना पड़ेगा, एक के दिन में सठा देंगे। दूसरे दिन जाते थे, एक बित्ता बढ़ जाता था, एवं प्रकार से खाते थे और दूसरे दिन एक बित्ता और बढ़ जाता था। ब्रह्मा जी से कहते हैं, हे ब्रह्मदेव कब तक खाना पड़ेगा? कहा 100 वर्षों तक। 1 वर्ष नहीं, 100 वर्षों तक खाना पड़ेगा, क्योंकि आपने जीवन में अन्न दान नहीं किया है, कभी दान नहीं किया, और 100 वर्षों तक खाए। कल्याण का मार्ग कहा, जिस दिन संत सदगुरु का दर्शन होगा उस दिन परम कल्याण होगा। अगस्त ऋषि दर्शन देते हैं, कहते जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी। संत महात्मा लोग कहते हैं, ऐ संसार के लोगों जागो जागो, गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है, करना है सो जल्दी कर लो, क्योंकि शरीर का कोई ठिकाना नहीं है, करना है सो जल्दी कर लो। 2 दिन जीवन मिला है, मत अभिमान करो बंधन का, छिन्ही में सब होई रे, जैसे अहंकार भ्रमिति मति तुमरे, अंत का रोई रोई रे, अंत में रोना पड़ेगा, चीखना चिल्लाना पड़ेगा। भगवान बुद्ध ने कहा, मनुष्य बहुत घमंड करता है, यह सुंदर शरीर विजान लट्ठे की तरह पृथ्वी पर पड़ा रह जाएगा, इसका हार हार अलग हो जाएगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, जगिए चेतिए, जल्दी से जागो जागो, गुरु बदलागो, जगत मनो में खेला है। भगवान श्री राम कहते हैं, कर्णधार सदगुरु दृढ़ लावा। अगर कल्याण चाहते हैं, अपने जीवन की बागडोर को संत सदगुरु के हवाले कीजिए। सत्संग नृत्य और ध्यान नृत्य करते हुए अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। पुनः भगवान श्री राम कहते हैं, भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी। भक्ति का मतलब होता है सेवा। अगर कल्याण चाहते हैं तो माता पिता का सेवा कीजिए, पति का सेवा कीजिए, सास ससुर का सेवा कीजिए, आपस में मेल से रहिए, इहलोक परलोक दोनों मंगलमय होगा। भगवान रामदास जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, माँ खुश हो गई, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है।
जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं, जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है तमाम देवियां खुश हो जाती हैं, जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं। विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अमृत वाणी है, निष्पाप उद्धव जी कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण आदि आदि व्रत कर ले,